तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग लिखा रहा है। तो अब हम लोग ये स्टार्ट जो करेंगे क्लास 8 का चैप्टर जो है साउंड स्टार्ट करेंगे। साउंड को स्टार्ट करने से पहले साउंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और साउंड मतलब कि जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो जो बोलने की हमारी जो बात है ये जो आपकी कानों तक जा रही है, आपके दिमागों तक जा रही है, तो ये साउंड है। तो ये चीज़ें जो होती है आपको साउंड जो होती है वाइब्रेट कर रहा है, एयर में तरंगे बन रही है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो आपके कान के पास जा रहा है और ईयर के पास जा रहा है, ईयर ड्रम से होते हुए चीज़ आपके सुनाई दे रहा है। जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं बहुत दूर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग उनका जो अभी नमाज का टाइम अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ जो है वहाँ से जो वाइब्रेट कर रही है तो हमारे कानों के पास दूर दूर तक जाती है। जैसे कभी आप देखे होंगे कि कोई तबला बजता है, कोई हारमोनिया बजता है, कोई म्यूजिक बज रहा है, इन सभी में क्या होता है कि जो लोगों की साउंड जो होती है एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेट करके ट्रैवल करती है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक की बात करेंगे और देखेंगे क्या है साउंड, इसमें शुरुआत में क्या बोल रहा है कि हाउ डू यू कम टू नो दैट पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। बोल रहा है कि आप कैसे जानते हैं और कैसे समझते हैं कि आपकी स्कूल में जो पीरियड है ओवर हो गया। तो हमारे पीरियड जो स्कूल में होता है तो हमारी जो साउंड होती है, बेल बजता है, रिंग बजता है, तो हमें पता चलता है कि फर्स्ट पीरियड है कि सेकंड पीरियड, उस बेल से हमें पता चलता है। देखो ना, टन 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 3 बार रखता है, देखे हो ना। तो बोला कि इन ओवर योर स्कूल यू हैव कम टू नो इजिली दैट समवन्स योर डोर व्हेन इट नॉक्स। बोल रहा है कि आप जानते हो कि कोई व्यक्ति अगर आता है और आपके गेट के पास आके ऐसे नॉक करता है, नॉक कि भैया गेट खोलो, तो उसकी आवाज़ जो है हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें समझ में आता है कि कोई हमारे गेट के बाहर खड़ा है। अगर मैं बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे थे, भी आवाज़ आपके कानों के जा रही है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लोग सुनेंगे तो वहाँ भी जा रहा है। फिर बोल रहा है कि आप देखिए, अगर बात आगे बोल रहा है कि यू आर वियर्स द साउंड ऑफ द डोर बेल। बोल रहा है कि कोई हमारे गेट के बाहर आया है तो गेट के बाहर एक डोर बेल होता है, घंटी बजाने वाला, उसको अगर दबाता है तो घरों में गाना बजने लगता है, ढन ढन ढन, तो समझ में आता है कि कोई बाहर गेट पर क्या कर रहा, खड़ा है। फिर बोल रहा है कि उस डोर बेल से, उसकी आवाज़ से हमें पता चलता है। Most of them time you can make out that someone is approaching you just hearing the footstep। बोल रहा है कि कभी कभार आप देखिएगा कि अगर आप कभी लोगों को अप्रोच करते हैं, कोशिश करते हैं समझने का कि कड़बच 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 करके आवाज़ आता है, आप कोशिश करते हैं समझने का कौन आ रहा है। हो सकता है कि जूता का आवाज़ आ रहा है तो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं। घर में देखते हो कि अगर मम्मी आ रही है कि चप्पल का आवाज़ आता है, मम्मी चप्पल से मारती है तो चप्पल का आवाज़ लगता है कि मम्मी आ रही है। उनकी जो फुट स्टेप, जो पैरों की जो उनकी चलने की आहट होती है, उनसे हम क्या करते हैं, उनको पहचान पाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग उसकी बात पढ़ेंगे तो बोला कि यू माइट हैव प्लेड ए गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। बोल रहा है कि आप एक गेम खेलते हैं जिसको हम लोग छुपा छुपाई कहते हैं, हाइड एंड सीक कहते हैं। बट इन दिस गेम ए पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। बोल रहा है कि इस गेम में एक पर्सन होता है, जो हाइड एंड सीक हम लोग जब गेम खोलते हैं तो इसमें जो एक पर्सन होता है, इसमें आप देना बुक अपना भी साउंड से पढ़ाना। तो इसी चैप्टर में मैंने यही बता रहा है कि इन सब चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस रही। तो इंट्रोडक्शन था हमारा कि कैसे ये चीज़ें होती है, इसको हम लोग जान रहे थे। बोल रहा है कि हाइड एंड सीक अगर जब गेम खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी आँख पे ऐसे पट्टी बांधता है और हम उसको छूते हैं, उसकी आवाज़ के आहट से चाहे मारता है, चढ़ती है तो पता चलता है। फिर बोल रहा है कि हाउ इज दिस ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस द विच प्लेयर इज क्लोज टू हर। बोल रहा है कि वो ब्लाइंड पर्सन कैसे कुछ गेस करता था, या तो मारता है या तो उसके पैरों की आहट से जो बंधा हुआ पर्सन होता है वो गेस करता है कि कोई बाहर हम मैंने अगल बगल मेरा खड़ा है। But sound plays an important role in our lives. It helps to communicate with one another and we hear a variety of sound in our surrounding। बोल रहा है कि साउंड, अब बोल रहा है कि साउंड के हमें फ़ायदा क्या है। तो साउंड बोल रहा है कि जो साउंड होती है हमें एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, आपकी बातों को सुनने की कोशिश करता है, और जो कि एक और क्या करता है, वन अदर एंड वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास आप हमारा भी आवाज़ सुन रहे हो, बाहर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनका जो नमाज था उनका भी आवाज़ सुन रहे थे, हमारी पंखा चल रही है पंखा की भी आवाज़ सुन सकते हो, बगल में अगर कुछ पो पापो आवाज़ चलता तो उसका भी आवाज़ सुनते हैं। मतलब हमारे आसपास अनेकों प्रकार के साउंड, देखो पी अभी आया, अनेकों प्रकार की साउंड क्या होती है, क्रिएट होती रहती है। बट यू मेक अ लिस्ट साउंड दैट हियर इन योर सराउंडिंग। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, फिर इसको हम लोग लिखाएंगे, जो भी होगा नोट्स बनाएंगे अच्छे से। बोल रहा है कि एक लिस्ट बनाइए आप कि आपके साउंड में कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको आवाज़ आती है। इन अ म्यूजिक रूम यूर स्कूल एंड हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला एंड हारमोनियम। बोल रहा है कि जब अपने म्यूजिक के रूम में, स्कूल में अगर आप म्यूजिक रूम में जाते हैं, अगर अपने स्कूल में आप अगर म्यूजिक के रूम में जाते हैं तो म्यूजिक रूम में आप अनेकों प्रकार के साउंड सुनते हैं, तबला उबला के सबका क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं, फ्लूट का, बांसुरी का, हारमोनियम का, तबला का, इन सभी का क्या करते हैं आप आवाज़ सुनते हैं। जैसे कि आप फिगर 10.1 में इन सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का आप देख सकते हैं। आपके पास क्या है कि हारमोनियम है, सितार है, तबला है,
फ्लूट है, ठीक है। बोल रहे कि इन म्यूजिक रूम, ये हो गया। बोल रहा कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आया, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब नोट्स हम लोग का यहीं से बनना हो जाएगा, अगर बनाना होगा तो, कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एनसीईआरटी कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। इसका आंसर कैसे होगा बताइए, कुछ बताएंगे। इसमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए साउंड प्रोड्यूस। कोई बोलेगा तब तो, वाइब्रेट बॉडी कर रहा है। कुछ बोल रहे थे क्या तुम? हाँ, तो एक वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए, वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए। फिर अगर आपके इसमें क्या बोल रहा है कि मैंने कोई सोर्स होना चाहिए, बोलने वाला लोग होना चाहिए, ठीक है। फिर एक मीडियम होना चाहिए, आपको एक मीडियम टू लिसन, एक मीडियम होना चाहिए, मीडियम टू ट्रेवल, जैसे एयर। आपको पता है वैक्यूम में आपको साउंड ट्रेवल नहीं करता है। और तीसरा हमारे पास जो है आपकी ये एक लिसनर, एक सुनने श्रोता भी होना चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस साउंड तब होगा जब कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी हो, साउंड को सोर्स हो जो साउंड प्रोड्यूस करे। दूसरी हो कि मीडियम टू ट्रेवल, कोई एक मीडियम होनी चाहिए जिसमें ट्रेवल करे। आपको पता होना चाहिए वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। हम बोल रहे हैं तो हमारे पास एयर है, एयर से ट्रेवल करके आपके कानों के पास जा रहा है, पहुँच रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कोई भी बात हो रहा है। फिर बोल रहा है कि आप एक लिसनर भी होना चाहिए, एक श्रोता भी होना चाहिए। मान लो हम बोल रहे हैं कोई सुन नहीं रहा, मगर हम अगर ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई सुन रहा है, तो श्रोता भी हो गए। वहाँ पर जब ऑन करेंगे लोग तो वहाँ साउंड वाइब्रेट होगा, उनके कानों तक चीज़ें पहुँचेंगी। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें बोल रहा है हाउ डज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रहा है कि हाउ बोल रहा है कि हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करता है, तो बाय द हेल्प ऑफ मीडियम, मीडियम के द्वारा क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। बोल रहे कि हाउ डू वी हियर साउंड, कैसे हम सुनते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ ईयर। हमारे पास जो है आप ईयर है, ईयर से हम क्या करते हैं, इसको सुनने की कोशिश करते हैं। बोल रहा व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। बोल रहा कि कोई साउंड, जैसे महिलाओं की आवाज़ है वो ज़्यादा चिल्लाती है, लोग उनकी आवाज़ ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। छोटे बच्चे का आवाज़ देख लो, चिल्लाएगा इतना कान फाड़ के रख देगा, उन लोग का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा पीच का होता है। हम लोग पढ़ेंगे डेसिबल के कितने डेसिबल का होते हैं। जैसे कि हॉर्न का आवाज़ सुन लो, कोई जो छपरी लोग नया नया बाइक कौन में देखते हो एकदम चमचम आवाज़ टो थोड़ा सा ज़्यादा साउंड लगाता है, तो उन लोग का भी आप आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप यही सब बोल रहा है कि जो जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में हम लोग इन सभी क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर जानने की कोशिश करेंगे। बोल रहा कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ये वाइब्रेटिंग बॉडी। यही आपका पहला बता रहा है कि जो हम लोग पूछे पहला क्वेश्चन कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, तो पहला आंसर इसका एनसीईआरटी ही दे रहा है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ये वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए। तो ये वाइब्रेटिंग बॉडी क्या, इसके बारे में थोड़ा रीडिंग करते हैं। बोल रहा कि टच द स्कूल बेल एंड व्हेन नॉट यूज व्हेन यू डू फील। बोल रहा कि जब स्कूल बेल को आप टच कर रहे हो, जब यूज नहीं किया जा रहा, जब सुनो, मान लो कि हमारे पास स्कूल बेल है, मान लो कि ये कॉपी है, और मान लो कि कॉपी चाहे कोई एक बर्तन है, चाहे वो वहाँ निकाल के दो जी उसको, नहीं ये कहा है कि हो गया, निकाल के दो ना, फिर लगा देना। जैसे मान लो कि ये स्कूल बेल की घंटी टाइप कैसा होता है, जैसे ऐसे अगर ये अगर शांत है, कुछ नहीं आवाज आ रहा, तो ये शांत है, कुछ इसमें नहीं है। जब ये रहती है इस पर लोग वाइब्रेट मारता है तो इसको ये वाइब्रेट करता है, ये भी इसमें कंपन आता है, तो साउंड होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे फ्लो में करके क्या होता है, ट्रांसफर करता है। फिर बोल रहा है कि अगेन टच व्हेन इट प्रोड्यूसिंग साउंड। बोल रहा है कि आप जो इसका आपका स्कूल बेल था, आपके स्कूल बेल को आप पहले बिना साउंड हुए टच कीजिए, और जब उसमें साउंड घंटी मार दिए घंटी वाले भैया, तो उसको छूइए, तो क्या दोनों में अंतर फील करते हैं? हाँ, एक वाले में सुनेंगे तो कोई वाइब्रेट, जैसे आपने नॉर्मल, हम लोग स्कूल बेल पक्की में जाए, नॉर्मल हम लोग आते हैं अपने साइकिल पर, आप साइकिल की जो घंटी होती है उसको नॉर्मली छूइए, और एक साइकिल घंटी बजा के सुनिए, तो देखिएगा उसमें वाइब्रेशन करता है, घंटी जो वैसा वाइब्रेशन यही पाले। तो इसमें एक्टिविटी आपको दे रहा है। एनसीईआरटी की खूबसूरती है कि आपको एक्टिविटी करके दिखाता है घरों में, घर की चीज़ें कैसे यूज कर सकते हैं। देख रहा है कि एक कुकर लेके बचाए कि जो चाय बनाने वाला छन्नी होता है उसको आप बांधिए, कहीं रस्सी पर बांध के लटका दीजिए, और उसको कोई एक चम्मच लीजिए या लकड़ी लीजिए, उससे उसको पीटिए। पीटने के बाद वही दिखाएगा, आपको बता रहा है कि टेक ए मेटल प्लेट और पैन, हैंग इट ए कन्वीनियंट प्लेस, एक अपने जगह हिसाब से किसी प्लेस पर टांग दीजिए। इन सच वेज नाउ दैट टच एनी वॉल, और उसको किसी दीवार को टच ना करें। बोल रहा है कि डू यू हियर साउंड, टच द प्लेट प्लान एंड जेंटली योर फिंगर्स, डू यू फील द वाइब्रेशन। बोल रहा है कि जब उसको आप टच किए, मारे हैं लकड़ी से, तो क्या उस पेन में किसी प्रकार का साउंड आ रहा है?
आप वाइब्रेट कर रहा है, यस वाइब्रेट करता है। बोल रहा कि अगेन स्ट्राइक द प्लेट विथ अ स्टिक होल्ड इट। बोल रहा कि जब उसको लटका के नॉर्मली आप लटका दिए, लटकाने के बाद उसको अगर छू रहे हैं तो उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। लटका के नॉर्मली छोड़ दिए तो छू रहे तो कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा। बट उसको जब आपने उसको किसी स्टिक से या किसी ड्रम से उसको जब पीटा आपने, जब उसको आप टच कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। वही बोल रहा है कि एंड होल्ड इट टाइटली विथ हैंड्स एंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिकिंग करने के बाद अगर छूते हो तो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। एंड डू यू स्टिल हियर द साउंड, क्या आप जब वो वाइब्रेट कर रहा है, जब उसको छूए तो क्या साउंड आपको सुनाई देता है? नहीं। अगर साइकिल का अगर घंटी मारना, ट्रिल जो मारते हैं नॉर्मली, अगर जब बिना मारे वो छूते तो कोई आवाज़ नहीं आता है। मारने के बाद सुनो, जब तक उसको कंपन करेगा तब तक आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करेगा तो सोर्स से साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही आपने छुआ उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाती है, वाइब्रेशन खत्म हो तो साउंड प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है। फिर अगर आप देखिए एक्टिविटी 10.2 बता रहा है कि आप एक रबड़ लीजिए, 2 पेन में ऐसे रबड़, मान लीजिए हमारे पास रबड़ उसमें शायद होगा, देखोगे तो अगर आप रबड़ लीजिए, अगर 2 पेन में ऐसे देखो तो रबड़ है, रबड़ ऐसे 2 पेन में बांधिएगा और ऐसे 2 पेन रबड़ लगा कैसे अगर देखो टन धन धन आवाज़ झंझन आता है, देखो वो भी वाइब्रेट कर रहा है। देखो हाँ रबड़ है, उसमें होना चाहिए, नहीं है। तो वही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसको भी अगर 2 रबड़ में से बांध कैसे इसको खींचते हैं तो ये भी क्या करेगा, वाइब्रेट करता है। फिर एक्टिविटी देख रहे हैं, ये आप सुनिए क्या है वाइब्रेशन। जब इतनी हम लोग बात आ गई तो एक टर्म आती है वाइब्रेशन। अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इसलिए इसका टर्म आ गया वाइब्रेशन का, कि क्या है वाइब्रेशन, उसका डिफिनेशन दिया है, देख लेते हैं। टू एंड फ्रो और back and forth motion of an object is called vibration. वाइब्रेशन कि किसी चीज को टू एंड फ्रो मारे, अप एंड डाउन जो होता है, बैक टू द फोर्थ मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। ये फॉरवर्ड फ्रो ओनली, आना जाना। वाइब्रेटिंग आर प्रोड्यूस्ड इन द फ्लोइंग, जो अगर बोल रहा है कि इसको अलग प्रकार फ्लोइंग होती है, जैसे कि रिंगिंग बेल ऑफ द मेटल, जो रिंगिंग बेल का मेटल्स का होता है वो भी। अगर आप इसकी बात बोलेंगे टाइटली स्ट्रेच्ड रबर को भी टाइटली स्ट्रेच जो को देखते हैं उसमें भी होता है। एंड वाइब्रेटिंग ऑफ कॉलम लाइक फ्लूइड को भी बजाते हैं तो उसकी कॉलम क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो आज इतना ही तक, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। क्लोज करो।